खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। तो आज हमारे साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई बशारत साहब मौजूद हैं। जी बशारत साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रही है और हमारे नौजवान बतौर फैशन नशा को अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है, क्योंकि कलाम खुदा ने लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे अमसाल की किताब द बुक ऑफ विजडम, मुकद्दस सुलेमान नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम 23वां बाब और उसकी हम 32वीं आयत मुबारका से देखेंगे। क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफई की तरह डस जाती है। तेरी आंखें अजीब चीज़ें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। तो बशारत साहब, आज हमने खुदा के कलाम में से मुकद्दस सुलेमान नबी, जो कि मैन ऑफ विजडम है, हिकमत के बादशाह हैं, पूरी दुनिया उनकी हिकमत को तस्लीम करती है। तो वो यहाँ पर रकम तराज हैं 23वें बाब की 32वीं आयत मुबारका। और जब हम 31वीं आयत मुबारका को देखते हैं तो वो शराब के बारे में बयान करते हैं। कहते हैं कि जब मैल लाल लाल हो और उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो तू उस पर नज़र ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफई की तरह डस जाती है। शराब के बारे में वो यहाँ पर बयान करते हैं। ऐसी बुरी बातों से, नशाबाजी से, शराब से वो मनाबाज फरमाते हैं। कहते हैं कि शराब जब मैल लाल लाल हो तो उस पर नज़र ना कर, क्योंकि वो उसके फिर अंजाम के बारे में कहते हैं। क्योंकि नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी हो, इसमें जहर होता है। अल्कोहल में जहर होता है, हीरोइन में जहर होता है, कुप्पी पौंडा शराब जिसे कहते हैं उसमें जहर होता है। तो नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, ये इसमें जहर होता है। ये इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल हैं, बहुत ज़्यादा मुज़र असरात अपने अंदर रखती हैं। क्योंकि इससे मुंह का कैंसर, लिप्स का कैंसर, लंग्स का कैंसर, स्टमक का कैंसर और हार्ट फेलियर जैसी डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ इस नशा की वजह से होती हैं। तो खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मैल लाल लाल हो, उसका जाम पर पड़े तो उस पर नज़र ना करे। वो रवानी के साथ नीचे उतरती है तो उस पर नज़र ना कर। वो उसके अंजाम के बारे में मुकद्दस सुलेमान नबी कहते हैं, मैन ऑफ विजडम कहते हैं कि तू उस पर नज़र ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती है और फई की तरह डस जाती है। जिस तरह सांप में जहर होता है तो उसी तरह नशा में जहर होता है, शराब में जहर होता है। और अफई के बारे में यहाँ पर बयान किया गया। अफई एक ऐसा सांप है बाई बशारत कि वो जब किसी को डस लेता है तो सडन 45 सेकंड के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है। इतना उसके अंदर जहर शदीद होता है। तो वो शराब के जहर को सांप के, बल्कि अफई सांप के जहर से तशबीह देते हैं। वो कहते हैं कि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफई की तरह डस जाती है। वो ऐसी बुरी बातों से हमें मनाबाज फरमाते हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि नशाबाज खुदा के कलाम की खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। तो आज हमने देखना है ये खुदा का कलाम है किस तरह से गाइड करता है। आज का खुदा का कलाम हमारे नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर जो नशा के अंदर अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, दावत फ़िक्र रखता है कि आप खुदा के कलाम की तरफ आएँ, आप तौबा करें, नशा को छोड़ें। क्योंकि जब हम मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो मुबारक हम तब ही हो सकते हैं जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करेंगे, उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेंगे। क्योंकि बुजुर्ग दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो आज बशारत साहब, आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं।
तो ख़ास तौर पर हमारी ये जो यंग जनरेशन है, यूथ है, हमारे नौजवान है, जो नशा को बतौर फैशन अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं, आप उनको प्रिंस ऑफ पीस टीवी से क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। देखने वालों को तमाम नाज़रीन को सलाम। और मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने मौका दिया कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफार्म से अपने बहन भाइयों से हम कलाम हो सके जी। तो आज जो आपने बात की नशे के हवाले से, फैशन, जो लोग फैशन के लिहाज से इसको यूज़ करते हैं, तो देखें कि ये फैशन जो है ना, ये घरों के घर तबाह कर रहा है जी। बिल्कुल, ये बुरा फैशन है, एक बुरा फैशन है। एक बंदा फैशन अपनाता तो उसका खमियाजा पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। सही है। और वो फैमिली नहीं भुगती, उसकी बीवी बच्चे नहीं भुगते, बल्कि उसका पूरा खानदान भुगतता है। फिर उसका वो नशा करते करते ना नशाबाज बनता है, बल्कि आखिरकार वो बेचना भी शुरू करता है जी। उसकी वजह से मोहल्ले के, उसके गांव के लड़के दूसरे भी इस लत में पड़ जाते हैं। तो ऐसे नशाबाज आदमी के लिए कलाम में सख्ती से मना है। बाज़ लोग कहते हैं हमारी कौम जो है ना, वो नशे की वजह से बदनाम हुई कि हमारी कौम को परमट अलाउ है, लेकिन हमारी कौम को परमट जब हमारा कलाम कहता है, मना करता है। आपने देखा कि कलाम में जगह ब जगह लिखा हुआ है कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे बदचलनी वाक़या होती है। तो ये हमारे लिए जहर कातिल की तरह है, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। मैं नौजवान नस्ल को यही कहना चाहूँगा कि आप जितना नशे से बच सकते हैं बचें, खुद को बचाएं, अपने आप को महफूज करें और अपनी फैमिली को परेशानियों के अंदर मुब्तला ना करें। जी, बड़ा अच्छा और जामी और मुस्बत पैगाम आपने हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को दिया है कि आप इससे बचें जी, क्योंकि ये ज़िंदगी खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। ये एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो आप इसको तबाह बर्बाद ना करें, आप खुदा के कलाम की तरफ आएँ, खुदा के घर में आएँ, तौबा करें, दुआ करें, गीत गाएं, रूहानी गज़लें गाएं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगियां वैसे बरकत होंगी। तो बशार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारी ये जो संडे स्कूल हैं, ये किस तरह से हमारे बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं कि वो ऐसी नशाबाजी की तरफ ना जाएं, बुरी बातों की तरफ ना जाएं? डॉक्टर साहब, मैं ये आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि हर चर्च के अंदर संडे स्कूल होना चाहिए, संडे स्कूल टीचर होने चाहिए। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको बचपन से ही इस बात के लिए कलाम की तरफ लेकर आना चाहिए, ताकि वो जैसे जैसे बढ़े वो कलाम के अंदर बढ़े, ना कि वो दुनियावी बातों के अंदर बढ़े। बेहतर यही है कि हम संडे स्कूल खोलें, अपने चर्चों के अंदर उनको रूहानी तलीम दें। जब वो रूहानी तलीम पाएंगे तो वो अच्छी राह की तरफ चलेंगे, ना कि बुरी राह की तरफ। जी, बड़ा अच्छा और जामे और वाज़े पैगाम आपने दिया कि हमारे ये जो बच्चे हैं, जब छोटे छोटे ये पौधे नन्हे मुने होते हैं, तो जब इनकी आबियारी हम खुदा के कलाम के मुताबिक करते हैं, क्योंकि कलाम खुदा में बुक ऑफ विजडम में, अमसाल की किताब में बुजुर्ग सुलेमान नबी कहते हैं कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उसे नहीं मुड़ेगा। तो जब हम अपने बेटे बेटियों की तरबियत संडे स्कूल के जो टीचर हैं, वालदैन हैं, वो खुदा के कलाम के मुताबिक बच्चों की तरबियत करेंगे, तो ऐसी बुरी बातों की तरफ, बुरी रवशों की तरफ, नशाबाजी की तरफ नहीं जाएंगे और यकीनन उनकी ज़िंदगियां और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगियां बायसे बरकत होंगी। तो बशार साहब, हम आपके मशकूर ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।